आज हम इस वीडियो में जरीब व फीता सर्वेक्षण चैन एंड टेप सर्वेइंग के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि जरीब व फीता सर्वेक्षण किस तरह से किया जाता है, जरीब फीता सर्वेक्षण क्या है, कौन कौन से उपकरण इसमें काम में लिए जाते हैं और किस तरह से क्या चीज़ है, उसके बारे में डिटेल से आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि जरीब व फीता सर्वेक्षण में केवल रेखिक मापों के आधार पर अपन किसी भूभाग का मानचित्र बनाते हैं। रेखिक मापों के आधार पर, रेखिक मापों के आधार पर भूभाग का मानचित्र बनाया जाता है। अपन रेखा के द्वारा अपन कोई भी एरिया का या उसका मानचित्र बनाते हैं। तो जरीब व फीता सर्वेक्षण में रेखिक मापों के आधार पर अपन किसी भूभाग का मानचित्र बनाते हैं। इसमें सर्वेक्षण करते समय अपन को विभिन्न पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ये सर्वे करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपन बताएं कि अपने पास महाविद्यालय में जो जरीब हैं, उस जरीब में कितनी लंबी है, कितने क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में, तथा जरीब व फीता सर्वेक्षण में कौन कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं उनके बारे में आज अपन डिटेल से बात करें। तो सबसे पहले तो सर्वेक्षण में जरीब, फीता, उसके बाद में अपने पास जरीब के तीर, सर्वेक्षण दंड, गुनिया, ट्रफ कंपास, गुनिया, ट्रफ कंपास, साहुल आदि कई यंत्रों को काम में लिया जाता है। जरीब फीता सर्वेक्षण के बारे में आपको बताया कि जरीब फीता सर्वेक्षण के लिए अपन को जरीब, फीता, तीर, सर्वेक्षण दंड, गुनिया, ट्रफ कंपास, साहुल आदि कई यंत्रों को काम में लिया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें जरीब की, तो अपने पास जो जरीब, महाविद्यालय में जो जरीब हैं उनकी उसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। जरीब की लंबाई में अगर बात करें तो 100 कड़ियाँ हैं, 100 कड़ियाँ, तथा एक कड़ी की लंबाई 1 फीट या 30 सेंटीमीटर के बराबर है। जो भी अपने पास जरीब व फीता सर्वेक्षण जरीब है, उस जरीब में अपने पास 100 कड़ियाँ हैं और एक कड़ी की लंबाई 1 फीट के बराबर है। इस प्रकार अपन देखें तो अपने पास 100 फीट की जरीब है। जो 100 फीट में अगर अपन यूँ बात करें तो फीट में देखें तो 100 फीट की है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये अपने पास 3000 सेंटीमीटर की है, 3000 सेंटीमीटर, तथा अगर अपन यूँ करें तो 30 मीटर के बराबर है। कड़ियों में करें तो 100 कड़ियाँ हैं। अगर अपन फीट में करें तो ये 100 फीट की है, 100 फीट लंबी है,
अगर अपन सेंटीमीटर में करें तो अपन ये 3000 सेंटीमीटर है, तथा अगर मीटर में करें तो ये 30 मीटर की है। इस प्रकार अपन देखें कि अपने पास जो जरीब है उसमें 100 कड़ियाँ बताई गई हैं। एक कड़ी की लंबाई 1 फीट के बराबर है। इस प्रकार 100 फीट की अपने पास चैन है। 1 फीट में 30 सेंटीमीटर, तो इस आधार पर ये 30,000 सेंटीमीटर की है। अगर मीटर में करें तो ये 30 मीटर के बराबर है। इस प्रकार अपने देखा कि ये 100 कड़ियाँ हैं, 100 फीट के बराबर है, 3000 सेंटीमीटर की है, या 30 मीटर की अपने पास जो चैन। अगर अपन दूसरी देखें तो इंजीनियरिंग जरीब के बारे में अगर करें तो ये 3 तरह की जरीब बताई गई हैं कि मीटर जरीब, इंजीनियरिंग जरीब और गंटर जरीब। गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट बताई गई है, या 22 गज के बराबर, 66 फीट या 22 गज के बराबर बताई गई है। इंजीनियरिंग चैन की लंबाई भी 100 फीट के बराबर है। इस प्रकार 3 तरह की मीटर जरीब, दूसरी इंजीनियरिंग जरीब और तीसरी है गंटर जरीब। इस तरह से अपन बात करें तो 3 प्रकार की जरीब होगी। मीटर जरीब है, दूसरी इंजीनियरिंग जरीब है और तीसरी गंटर जरीब। अपने महाविद्यालय में जो जरीब हैं वो मुख्य रूप से मीटर जरीब हैं। अब इस मीटर जरीब में आपको बताया कि 100 कड़ियाँ होती हैं। एक कड़ी की लंबाई 1 फीट के बराबर है। इस प्रकार 100 फीट की अपने पास जरीब है जो 3000 सेंटीमीटर है, या 100 या 30 मीटर के बराबर मानी गई। इसके अलावा इस सर्वेक्षण में गुनिया, जो पीतल, लोहे या एल्यूमिनियम का बना एक साधारण उपकरण है, जिसमें गुनिया के माध्यम से अपन दोनों कोणों को मिला के अपन चैन की लंबाई को ज्ञात करते हैं। दूसरा यंत्र इसमें ट्रफ कंपास है, जो जरीब व फीता सर्वेक्षण में चुंबकीय उत्तर को निश्चित करने के लिए अपने पास चुंबकीय या ट्रफ कंपास को काम में लिया जाता है, जिसे मैग्नेटिक कंपास के नाम से भी अपन जानते हैं। और यह जरीब व फीता सर्वेक्षण में चुंबकीय उत्तर के निर्धारण के लिए ट्रफ कंपास को काम में लिया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें प्रकाशीय गुनिया, यह भी पीतल से निर्मित एक मेज रूपी खोखले बक्से की भांति, जिसमें प्रकाशीय गुनिया द्वारा निश्चित चैन रेखा के दाएं बाएं किसी बिंदु को गिराया तो उसमें भी कोण के माध्यम से अपन इस चीज़ को काम में ले सकते हैं। एक साहुल पिंड होता है जिसके द्वारा अपन उसकी साहुल की दूरियां या परिशुद्ध स्थिति ज्ञात करते हैं। किसी बिंदु की धरातल पर परिशुद्ध दूरी ज्ञात करने के लिए भी साहुल पिंड प्लम्बो काम में लिया जाता है। इस प्रकार अपन देखें कि इस सर्वेक्षण में जरीब, फीता, तीर, सर्वेक्षण दल, गुनिया, ट्रफ कंपास व साहुल आदि चीज़ों को उसमें उपयोग में लिया जाता है। अगर अपन बात करें तो इसके लिए या जरीब व फीता सर्वेक्षण के लिए अपन क्षेत्र का अपन रेखा चित्र बनाना पड़ता है। सबसे पहले कि कौन से क्षेत्र का आपको सर्वे करना है, उसका एक रेखा चित्र बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसको त्रिभुजों का निर्धारण करना पड़ेगा। त्रिभुज के निर्धारण करना पड़ेगा, उसमें जरीब से मापन करना पड़ेगा उसको। फिर उसके बाद में चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में उसकी फील्ड बुक बनानी पड़ेगी, और फील्ड बुक के बाद में उसको अपन को लैब में जाके उसको प्लॉटिंग करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपन को जरीब व फीता सर्वेक्षण में ज्ञात करने पड़ेगी। अगर अपन थोड़ा सा अगर बात करें तो किस तरह से अगर यूँ करते हैं तो सबसे पहले
अगर अपन यूँ करें तो जैसे मान लो कोई भी अपन को पास एरिया है, उस एरिया का निर्धारण करने के बाद उस एरिया में अपन सबसे पहले चेन डालते हैं। ये अपने पास ए और ये बी, ये चेन हो गई अपने पास। अब इसमें मान लो 3 ऑब्जेक्ट अपन इसमें ले लिए, 3 ऑब्जेक्ट इधर ले लिए। अब सबसे पहले इसमें अगर अपन नॉर्थ ज्ञात करें तो जैसे मान लो यहाँ पे आपने ये नॉर्थ, तो ये दूरी आपने ज्ञात कर ली और ये अपना नॉर्थ हो गया। ये दूरी 90 डिग्री पे आपको देखनी है। अब कोई भी यहाँ पे अगर ये पेड़ है, इस पेड़ को अपन को यूं देखना है। अब ये दूरी जैसे मान लो 10 मीटर है, ये 3 मीटर हो गई, ये 3.2 मीटर हो गई। फिर उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे कोई पोल है तो ये दूरी, ये 8 मीटर के बराबर। ये मान लो कोई ये 12 मीटर है, ये 9 मीटर है। इस तरह से अपन यूँ देखें, और ये कोई चबूतरा है और ये 5 मीटर के बराबर है। इस तरह से अपन यूँ देखें तो ये अपने चेन डाल दिया आपने। फिर सबसे पहले नॉर्थ ज्ञात कर लिया। फिर उसके बाद में ये अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन 90 डिग्री पे उसको देखेंगे कि सबसे कम दूरी कहाँ पे आ रही है। उस सबसे कम दूरी पे 90 डिग्री के दूरी पे अपन सीधा लंब डालेंगे और ये कोण जहाँ पे 90 डिग्री का होगा वो सबसे कम दूरी मानी जाएगी। और इस दूरी के आधार पर अपन ये सर्वे, तो हर ऑब्जेक्ट को अपन ये कड़ियों की संख्या गिनते जाएंगे और उसके बाद में ये चीज़ें, जैसे आपको एक उदाहरण देके बताएं कि जैसे मान लो चैन की दूरी ये कड़ियों में इधर दायां भाग ये हो जाएगा, यूँ चले तो दायां भाग और ये बायां भाग। अब यहाँ से जैसे 7 कड़ी, 20 कड़ी, 35 कड़ी, 55 कड़ी और लास्ट में 75 कड़ी, इस पे दूरी ये और ये मान लो अपन 10 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर, इधर मान लो 20 मीटर, 18 मीटर और कोई भी हो रही है। तो ये एक तरह की फील्ड बुक हो गई और इस तरह से अपन एक सर्वे करते हैं। तो ऐसे सर्वे इस तरह से अपन जरीब व फीता सर्वेक्षण के आधार पर अपन कोई भी चीज़ का, ग्राउंड का या कोई भी अपन एरिया है उसका क्षैतिज माप लेकर उसका मानचित्रीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार जरीब व फीता सर्वेक्षण के द्वारा अपन किसी भी क्षेत्र का मानचित्रीकरण करते हैं। तो आपको पहले भी बताया कि जरीब कितने लंबी होती है, कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से सर्वे किए जाते हैं। इसमें जरीब व फीता सर्वेक्षण में कौन कौन से यंत्रों को काम में लिया जाता है, कौन कौन से ये यंत्र हैं और इसका किस तरह से सर्वे किया जाता है,
इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी। आप इस वीडियो के द्वारा आप ये सर्वे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।